हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश क्लास 4, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon to get new video and updates. Guys, आइए देखते हैं पिछला होमवर्क। आपको पिछले वीडियो में वर्ड दिया गया था, तो आपका पहला वर्ड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है संभावना और उर्दू मीनिंग होता है इम्कान। आपका दूसरा वर्ड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का हिंदी मीनिंग होता है रणनीति और उर्दू में बोलते हैं हिकमत अमली। आपका तीसरा वर्ड है प्रेजेंट सिनेरियो। इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान परिदृश्य और उर्दू में बोलता है मौजूदा मंजरनामा। आपका चौथा वर्ड है पार्टिसिपेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभागी और उर्दू में बोलते हैं हिस्सा लेने वाला। आपका पांचवा वर्ड है डिस्कशन। इसको हिंदी मीनिंग होता है विचार विमर्श और उर्दू में बोलते हैं मुबाहिसा। प्रीवियस आंसर क्लास 3 एन को फिल करना था, तो आप इसको मैच कर लेंगे। कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, आप इस होमवर्क को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो आपका पहला वर्ड है स्पेशल एडवाइज़र। तो गाइस, स्पेशल एडवाइज़र को हिंदी में बोलते हैं विशेष सलाहकार और उर्दू मीनिंग होता है मुशीर ख़ास। दूसरा वर्ड है आपका वर्ल्ड रिनोड। इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्व प्रसिद्ध और उर्दू में बोलते हैं आलमी शोहरत याफ्ता। आपका तीसरा वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को हिंदी में कहते हैं कलाकार और इसका उर्दू मीनिंग होता है फनकार। चौथा वर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिजीवी और उर्दू में बोलते हैं दानिश्वर। आपका पांचवा वर्ड है एक्सक्लूसिव। इसका हिंदी होता है विशेष और उर्दू में बोलते हैं ख़ास। होमवर्क देख लेते हैं। आपका होमवर्क में पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, दूसरा वर्ड है मिसट्रीटमेंट, तीसरा वर्ड है प्रोबेबली, चौथा वर्ड है रोल, पांचवा वर्ड है स्ट्रगल। आपको इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग लिख के दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपको आर्टिकल्स के रूल बताए गए थे, तो रूल नंबर 1 के तहत आपको 2 पॉइंट बताए गए थे। तो आज आर्टिकल का रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल का रूल नंबर 2 है कि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन्स यानी गणीय संज्ञा यानी ऐसा इसमें जिसे गिना जा सकता हो, हम उसके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो समझना यह है कि जो चीज़ें गिनी जाती हैं यानी जो इसम गिना जा सकता है उसके साथ तो एन का प्रयोग करते हैं, और जो नहीं गिना जा सकता है यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आ सेल फोन, तो आ इसलिए लगा कि सेल फोन को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। इसी तरह एन ईजी क्वेश्चन है, तो एन ईजी क्वेश्चन में ए लगा, एन लगा क्योंकि एन ईजी क्वेश्चन में क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं, ये गणीय संज्ञा है। इसी तरह आपका तीसरा है
अ टेबल। तो अ टेबल में अ इसलिए लगा क्योंकि टेबल को हम गिन सकते हैं। इसी तरह एन ऑक्स, एन ऑक्स में एन इसलिए लगा क्योंकि ऑक्स को हम गिन सकते हैं कि एक बैल, दो बैल, तीन बैल, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। और एन का प्रयोग इसलिए भी हुआ कि ऑक्स में ये यानी वोवेल लेटर है तो एन का प्रयोग हुआ, लेकिन एन इसलिए भी लगा क्योंकि ये ऑक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है आपका अ प्रीटी वुमेन। तो अ प्रीटी वुमेन में आ लगा क्योंकि वुमेन जो है औरत, उसे हम गिन सकते हैं। डोंट यूज ए एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ए एन हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगाते हैं, यानी ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते उसके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। पहला एग्जाम्पल है आपका वाटर। तो वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ऐसा इसमें है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका शुगर। शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह कॉफ़ी है आपका, इसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क है, इसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह आपका वर्ड है पांचवा एयर। तो एयर के साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। लव है, इसके साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह एंगर है, एंगर के साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट वर्ड है आपका ऑयल। ऑयल के साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी एग्जाम्पल है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एक ऐसा नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। तो हम लोग चूँकि ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए ट्रांसलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 5 सेंटेंस हम यहाँ लिखा गया है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं आपको। जैसे पहला आपका सेंटेंस है, दिस इज़ अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, अ मोबाइल यानी एक मोबाइल। तो दिस इज़ अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। दूसरा सेंटेंस है आपका, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, यह एक सरल प्रश्न है। ईजी मीन्स सरल और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, तो यह एक सरल प्रश्न है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, दैट इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। और चौथा एग्जाम्पल है आपका, शी इज़ अ प्रीटी वुमेन, वह एक सुंदर औरत है। लास्ट वन सेंटेंस है आपका, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। अब होमवर्क देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन। तो गाइस आपको 5 सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें किसमें ए लगेगा और किसमें एन लगेगा आपको फिल करके दिखाना है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, शी इज़ डैश गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, डैट इज़ डैश चेयर। तीसरा है, इट इज़ डैश अम्ब्रेला। चौथा एग्जाम्पल है आपका, देयर इज़ डैश डॉग। पांचवा है, आई बाउट डैश हॉर्स एंड डैश ऑक्स। तो आपको ए एन का प्रयोग करके आप इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेशन के ग्रुप में भी जाकर कर सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर लौटेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।